जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बेटा फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर पूछे जाते हैं नीट और जेडब्ल्यू में, तो इसे हमें अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे हम? पॉइंट नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन proportional to rate of reaction proportional to first power concentration of reactant, first power concentration, concentration of reactant, first power concentration of reactant। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हमने? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है बेटा ये प्रोपोर्शनल रहेगा फर्स्ट पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की पावर रहेगी बेटा फर्स्ट, रिएक्टेंट की पावर रहेगी फर्स्ट। देखो इसे समझेंगे हम, ए कन्वर्ट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट में, ए रिएक्टेंट को कन्वर्ट किया है बेटा हमने प्रोडक्ट में। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम? रेट इक्वल टू के, ए की पावर रिएक्टेंट की पावर रहेगी बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट। तो यही लिखा हमने, देखो फर्स्ट पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर रहेगी फर्स्ट। और देखो जब हम ए का कंसंट्रेशन डबल करेंगे बेटा, ए का कंसंट्रेशन हम डबल करेंगे तो रेट भी यहां पे डबल हो जाएगा। ए का कंसंट्रेशन हम डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा। और ये देखने को मिलेगा हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर रहेगी फर्स्ट। और एक तरीका है देखो रेट लिखने का, रेट इक्वल टू ए का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ कम हो रहा है बेटा तो साइन यूज करेंगे माइनस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये हो गया बेटा सेकंड तरीका रेट लिखने का। तो अभी हम रेट का यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन के लिए, रेट इक्वल टू के ए की पावर फर्स्ट। देखो रिएक्टेंट ए बेटा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट ए यहां पे कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा हमने, रेट इक्वल टू के ए की पावर आएगी यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की पावर आएगी फर्स्ट। वाई एम एक्स, एक्स एक्सिस पे बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वाई एक्सिस पे रेट। तो कैसे लिखेंगे देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर फर्स्ट। और स्लोप पे बेटा यहाँ पे पॉजिटिव, स्लोप पे यहाँ पे पॉजिटिव। तो स्लोप कैसे लिखेंगे? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ पे के। तो रेट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन। देखो हम जब ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जब हम ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी बेटा बढ़ जाएगा, रेट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी बेटा डबल हो जाएगा। जीरो ऑर्डर के केस में बेटा हमने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया या घटाया तो रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, रेट हमेशा कांस्टेंट था। बट फर्स्ट ऑर्डर के केस में जब हम ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे बेटा हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है हमें फर्स्ट ऑर्डर का,
तो कैसे लिखेंगे देखो, ए रिएक्टेंट बेटा कन्वर्ट हो रहा है, ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा था हमने, रेट इक्वल टू के, ए की पावर आएगी बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट। और एक तरीका है रेट लिखने का, देखो रेट इक्वल टू ए का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रहा है समय के साथ, तो साइन यूज करेंगे माइनस, कोएफिशिएंट इसका 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसमें हम इस रेट लॉ को बेटा हमने देखा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो देखो इसे कहेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर देना है, तो क्या निकल के आएगा देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इक्वल टू के ए की पावर 1। और कैसे लिख सकते हैं इसको, डीए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, डीए ए को यहां पे शिफ्ट किया हमने, और माइनस dt को शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा के dt। अभी बोथ साइड बेटा हमें इंटीग्रेशन यूज करना है, बोथ साइड हमें इंटीग्रेशन यूज करना है। देखो dA अपॉन a इक्वल टू माइनस के dt, बोथ साइड हमें इंटीग्रेशन यूज करना है। अभी देखो a का कॉन्सेंट्रेशन बेटा जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो a का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ए नॉट है, इसे कहेंगे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब टाइम 0 है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कुछ देर बाद बेटा जब टाइम टी हो जाएगा, कुछ देर बाद जब टाइम टी हो जाएगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, ए बचेगा, इसे कहेंगे हम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखेंगे हम, जब टाइम 0 है तब ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, इसे का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब कुछ देर बाद टाइम टी हो जाएगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, इसे कहेंगे हम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अभी डीए बाय ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, लॉग ए टू बेस ई, इसको लिखेंगे हम ए नॉट इक्वल टू के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, dt का इंटीग्रेशन आएगा बेटा यहां पे t, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो log a टू बेस e माइनस log a नॉट टू बेस e इक्वल टू माइनस kt। और कैसे लिखेंगे, log a टू बेस e इक्वल टू log a नॉट टू बेस e माइनस kt। तो ये आ गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट फॉर्म इंटीग्रेटेड। देखो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट फॉर्म हमारे पास, log a टू बेस e इक्वल टू log a नॉट टू बेस e माइनस kt। तो देखो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्म। अभी इसको हमें बेस e को बेटा कन्वर्ट करना है बेस 10 में, बेस e को हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो कैसे करेंगे, देखो बेस e को हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम, देखो log e x इक्वल टू 2.303 log x टू बेस 10। जब हमको बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम, देखो 2.303 log a टू बेस 10 इक्वल टू log a नॉट 2.303 log a नॉट टू बेस 10 माइनस kt। अभी 2.303 को कैंसिल करना है तो हम डिवाइड कर देंगे 2.303 तो सेकंड फॉर्म क्या निकल के आ गया, देखो ये हो गया बेटा कैंसल, log a इक्वल टू log a नॉट टू बेस 10 माइनस kt अपॉन 2.303। तो ये आ गया बेटा हमारे पास सेकंड फॉर्म, ये आ गया हमारे पास
सेकंड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी यहां से हम टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, देखो जैसे कि हमने log a को यहाँ पे शिफ्ट किया, log a0 टू बेस 10 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस में log a टू बेस 10 इक्वल टू kt। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, log a0 अपॉन a माइनस b को लिख सकते हैं a अपॉन a0 अपॉन a टू बेस 10 इक्वल टू kt, और यहां पे आएगा 2.303। तो अभी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। देखो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2.303 अपॉन के log a0 अपॉन a। देखो यहां से हम बेटा t क्या है, यहां पे टाइम t है, यहां पे टाइम k है, रेट कांस्टेंट a0 बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और a है यहां पे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा 90% आपको सवाल इसी फॉर्मूले से पूछे जाएंगे, 90% सवाल आपको इसी फॉर्मूले से पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बाद में हम इसके ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म ध्यान में रखना है। ये सेकंड फॉर्म आ गया और यहां से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। अभी थर्ड फॉर्म है हमारे पास। देखो सभी फॉर्म क्यों लिख रहे हैं बेटा हमको, क्योंकि हमको ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमें। ठीक है, देखो यहां से हमने फर्स्ट लिखा था log e a इक्वल टू log a टू बेस e माइनस kt। तो यहां से थर्ड फॉर्म कैसे निकल के आएगा, देखो log a टू बेस e को लिख सकते हैं फिर से हम log a0 टू बेस e इक्वल टू माइनस kt। इसको क्या लिखेंगे बेटा, log a अपॉन a0 टू बेस e इक्वल टू माइनस kt। log e इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a अपॉन a0 इक्वल टू e की पावर माइनस kt। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल टू a0 e की पावर माइनस kt। तो ये आ गया बेटा हमारे पास थर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास t इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a0 अपॉन e। तो ये हो गया बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो अभी इसके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो फर्स्ट फॉर्म आ गया हमारे पास log a टू बेस e इक्वल टू log a0 टू बेस e माइनस kt। तो इसके लिए क्या आएगा, देखो बेटा ग्राफ y इक्वल टू mx और c, y एक्सिस पे log a टू बेस e, log a टू बेस e, x एक्सिस पे बेटा टाइम, स्लोप क्या है देखो यहाँ पे निगेटिव, स्लोप है बेटा यहाँ पे निगेटिव। तो स्लोप को क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इक्वल माइनस के। और इंटरसेप्ट कितना बेटा, log a0 टू बेस e, log a0 टू बेस e। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म के लिए ग्राफ। अभी सेकंड क्या लिखा था हमने, सेकंड लिखा था बेटा हमने देखो यहाँ पे log a टू बेस 10 इक्वल टू log a0 टू बेस 10 माइनस kt
अपॉन 2.303, ये लिखा था हमने सेकंड फॉर्म। तो इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, देखो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे log 10 यूज करना है। देखो log 10 a नॉट और kt को डिवाइड कर देना बेटा kt को डिवाइड कर देना है 2.303 से, 2.303 से। k को डिवाइड कर देना है 2.303 से, ये आएगा स्लोप और यहाँ पे ये टाइम। तो ये हो गया सेकंड फॉर्म के लिए ग्राफ। और थर्ड फॉर्म क्या लिखा था हमने, a इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, a इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस के टी y/m(x). तो कैसे निकालेंगे इसके लिए ग्राफ, देखो देखो इनिशियली y एक्सिस पे क्या आएगा, a आएगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। a नॉट बेटा इंटरसेप्ट, e की पावर माइनस के टी, स्लोप क्या है बेटा, यहाँ पे स्लोप आएगा tan थीटा और tan थीटा आएगा यहाँ पे माइनस के, और टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा t। और हमें फॉर्मूला निकाला था, देखो t इक्वल टू 2.303, यही फॉर्मूला यूज कर हमें फॉर्म करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन a टू बेस 10, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। log a नॉट अपॉन a टू बेस 10। देखो बेटा हमें फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ रिएक्शन निकालनी है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट हाफ लाइफ रिएक्शन किसे कहेंगे हम, देखो हाफ लाइफ रिएक्शन किसे कहेंगे, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। जिस टाइम में बेटा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, जिस टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए उसे कहेंगे हम हाफ लाइफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 100 मोल पर लीटर, और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है, 50 मोल पर लीटर। कितना, 50 मोल पर लीटर। तो इसे कहा क्या बेटा हमने, इनिशियल, इसे कहा रिमेनिंग बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, पहले कितना था 100 मोल, अभी कितना बचा है 50 मोल पर लीटर। तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो समय लगेगा बेटा उसे कहेंगे हम टी हाफ, और इसे डिनोट करेंगे हम T1/2, इसे कहेंगे हम हाफ लाइफ रिएक्शन। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए लगने वाला समय, इसे कहेंगे हम टी हाफ। देखो A को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A नॉट का हाफ कितना आएगा, 100/2 मतलब कितना 50। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं हम A0/2, 100/2 मतलब कितना 50। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, इनिशियल का हाफ। देखो यहां से हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो यार A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, बेटा प्रोडक्ट में। A नॉट इनिशियली कितना है 100 मोल पर लीटर, और रिमेनिंग कितना है A0/2, A नॉट का हाफ, इसको बोलेंगे हम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 50 मोल पर लीटर, इनिशियली और रिमेनिंग। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था T = K,
T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन ए। अभी हमें हाफ लाइफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना बेटा, तो यहां पे हम कर देंगे T1/2, ठीक है। और रिमेनिंग कितना बचेगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 आएगा ए नॉट। और रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा, ये हो गया इनिशियली, रिमेनिंग बचेगा ए नॉट का हाफ, रिमेनिंग बचेगा ए नॉट का हाफ लाइफ रिएक्शन में रिमेनिंग का बचेगा ए नॉट का हाफ। तो ये आ जाएगा T1/2 इक्वल टू ए नॉट कैंसल, 2 ऊपर जाएगा 2.303 log 2 अपॉन के। log 2 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2 की वैल्यू रहती है बेटा 0.3, तो 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन Q। तो T हाफ के लिए बेटा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ के लिए फॉर्मूला है 0.693 अपॉन Q। अभी देखो हाफ लाइफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखो यहां पे आपको रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है क्या, नहीं। तो हाफ लाइफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा फिर देखो, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेटा डिपेंड नहीं करेगा। T1/2 रेट क्या रहेगा, हाफ लाइफ रिएक्शन का कांस्टेंट रहेगा, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। T आपका फॉर्मूला 0.693 अपॉन K। तो रेट यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अभी इसके बाद देखेंगे हम लाइफ टाइम रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की लाइफ टाइम रिएक्शन। देखो इसके बाद देखेंगे हम लाइफ टाइम रिएक्शन, लाइफ टाइम रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो लाइफ टाइम रिएक्शन किसे कहेंगे हम, जब ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे हम ए नॉट है बेटा 100 मोल पर लीटर। और ए कितना, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देखो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है 0। लाइफ टाइम रिएक्शन में बेटा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो K इक्वल टू 2.303 अपॉन, यहां पे लिखेंगे हम T लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन K इक्वल टू लॉग बेस कितना आएगा 10, ए नॉट कितना है हमारे पास 100 मोल पर लीटर, ठीक है। और बचेगा कितना, 0। जब 0 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहां से हमें पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट बेटा नहीं होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है, देखो पहले तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरह से समझनी है। 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू बी कंप्लीट। 75% रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गई। देखो ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, सपोज ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इनिशियली ए नॉट को बोलेंगे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है
100 मोल पर लीटर, 100 मोल पर लीटर। और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ए को बोलेंगे हम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू बी कंप्लीट। तो बचेगा कितना बेटा? 25 मोल पर लीटर, इसे बोलेंगे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और कितने मिनट में? टाइम दे रखा है हमें 32 मिनट, 32 मिनट। और देखो when will 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट, तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा बेटा? तो 50% रिएक्शन को लिखेंगे हम टी हाफ, टी हाफ कितना लगेगा हमें? 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसे सॉल्व करेंगे हम। देखो यहां से बेटा हम के की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A नॉट अपॉन A टू बेस 10। तो K इक्वल टू 2.303, टाइम कितना दे रखा है हमें? 32 मिनट। log A नॉट कितना दे रखा है बेटा हमें? 100 मोल, 100 मोल पर लीटर। और 50% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 25 मोल पर लीटर। तो यहां से कितना आएगा? देखो ये 4, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो 2.303 log 2 की पावर 2 आएगी बेटा, 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2, तो 2 सामने आ जाएगा अपॉन 32। यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने निकल के आएगी? देखो 2.303 इंटू 2, log 2 को लिखेंगे हम 0.3 डिवाइडेड बाय 32, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 16। तो 2.303 इंटू 0.3 ये कितना आ जाएगा? 0.693, कितना आ गया? 0.693। तो देखो यहां पे लिखेंगे हम K इक्वल टू कितना आएगा? K इक्वल टू आएगा बेटा 0.693 अपॉन 16। ठीक है, अभी हमें टी हाफ निकालना है, टी हाफ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? 0.693 अपॉन K, K की वैल्यू कितनी आ गई? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.693 डिवाइडेड बाय 16। 16 कैंसल, 16 ऊपर आ गया, तो कितना आएगा बेटा? 16 मिनट। तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 16 मिनट। तो आंसर रहेगा बेटा बी। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? देखो 99.99 देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? देखो 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन 32 मिनट। देखो यहां पे ए बेटा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो ए इनिशियली कितना है? ए इनिशियली बेटा ए नॉट कितना इनिशियली? 100 मोल पर लीटर, 100 मोल पर लीटर। तो इसमें से कितना चला गया? 99% चला गया, कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? रिमेनिंग बच जाएगा बेटा 1 मोल पर लीटर। कितना? 1 मोल पर लीटर। और इसके लिए कितना टाइम लगेगा? 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम लगेगा बेटा 32 मिनट। वैसे हमें निकालना है जब ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, जब ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 100 मोल पर लीटर। कितना?
100 मोल पर लीटर। अभी ए रिमेनिंग बचा है, देखो 99.9% कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। कितना 0.1 मोल पर लीटर। तो इसके लिए बेटा हमें टाइम निकालना है, इसके लिए हमें टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम पहले तो हम K निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट अपॉन ए टू बेस 10। तो K इक्वल टू 2.303, टाइम कितना दे रखा है, देखो हमें 32 मिनट लॉग ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100, और कितना परसेंट 99% ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन वाज कंप्लीट। तो 99% कंप्लीट हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचा है, ए क्या है बेटा, रिमेनिंग बचा है 1। तो यहां से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 100 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं बेटा 10 रेज़ पावर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन 32। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 10 की 2 इधर आ गया, तो लॉग 10 की वैल्यू रहेगी बेटा यहाँ पे 1, तो 2 बाय कितना होगा 16, 2.303 अपॉन 16। तो K की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2.303 अपॉन 16। देखो यहां पे लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन 16। देखो हमें निकालना है जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ए नॉट अपॉन ए बेस आएगा 10। देखो T इक्वल टू 2.303 अपॉन K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2.303 अपॉन 16 लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा 100, और 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा कितना 0.1, कितना बचेगा 0.1, ठीक है। 0.1 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 रेज़ पावर 1, मतलब यहाँ पे 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1 2 3 10 रेज़ पावर 3, देखो यहां से 2.30 यहां से कैंसिल हो गया बेटा, कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो 2.303 अपॉन 2.303 डिवाइडेड बाय 16, 3 सामने आ जाएगा, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी रहेगी 1, 16 ये क्या हो गया कैंसिल, 16 इंटू 3 मतलब कितना आ गया 48 मिनट। तो देखो जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कितना समय लगेगा 32 मिनट, और 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो समय लगेगा बेटा 48 मिनट, मतलब ऑप्शन कितना दे रखा है हमें, ऑप्शन डी। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, देखो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, देखो हमें निकालना है बेटा रेशियो ऑफ टाइम का रेशियो निकालना है कब, जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाए इसके लिए टाइम निकालना है, और 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए इसके लिए हमें टाइम निकालना है। तो इन दोनों का बेटा हमको टाइम का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट, देखो इसका टाइम कितना है, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है 99.9% कंप्लीट, डिवाइडेड बाय 50% कंप्लीट को लिख सकते हैं बेटा हम T1/2, T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ए नॉट अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2.303 अपॉन K लॉग ए नॉट अपॉन ए बेस आएगा 10। तो T 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे T हाफ इक्वल टू
2.3 ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, log ए नॉट। देखो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 100, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन रहेगा बेटा 100, और जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना 0.1 रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये को बोलेंगे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। 99.9% खत्म हो गया, बचेगा 0.1 डिवाइडेड बाय ए नॉट कितना होगा बेटा यहाँ पे log ए नॉट। देखो 50% कंप्लीट हो गया, इनिशियल कितना होगा 100, इनिशियल कितना होगा 100, और रिमेनिंग कितना रहेगा, बचेगा कितना 50% कंप्लीट हो गया तो बचेगा 50। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां पे सॉल्व करेंगे हम, 10⁻⁻1 ऊपर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम log 10⁻1 10⁻3 log बेस 10, और देखो log यहां पे कितना आ जाएगा log 2 बेस 10 इक्वल टू t 99.9% और t 1/2। तो ये 3 सामने आ जाएगा बेटा, 3 log 10 की वैल्यू कितनी रहती है 1 डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये आ जाएगा 30/3 मतलब 10:1 कितना आएगा बेटा 10:1। तो इसका जो रेशियो निकल के आ गया t 99.9 अपॉन t हाफ का रेशियो आएगा 10:1, तो आंसर रहेगा बेटा सी। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है हमें, देखो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10⁻²। देखो रेट दे रखा है हमें, रेट इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, और हमें दे रखा है 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे ए कन्वर्ट हो रहा है बेटा प्रोडक्ट में, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है 0.5 मोलर, और हमें निकालना है हाफ लाइफ टाइम ऑफ दिस रिएक्शन। देखो हमें निकालना है टी हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो रेट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट इक्वल टू के ए की पावर आएगी बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो रेट दे रखा है हमें 1.5 इंटू 10⁻² इक्वल टू के ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है हमें 0.5, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन 0.5, तो ये आ जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻², कितना आ गया के की वैल्यू 3 इंटू 10⁻²। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। देखो टी हाफ निकालना है हमें, तो टी हाफ कैसे निकालेंगे हम, टी हाफ कैसे निकालेंगे, t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 बटे अपॉन के, तो 0.693 अपॉन के कितना है 3 इंटू 10⁻², तो ये 1 2 3 कितना हो जाएगा 693 इंटू 10⁻3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा 693, टू 3 1, ठीक है, 231 इंटू 10⁻1, तो आ जाएगा 23.1 मिनट। तो देखो किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन थर्ड से। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा है, देखो द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 + 1/2 O2 में,
तो N2O5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कितना दे रखा है देखो 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, ये होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। At 318 केल्विन वाज N2O5 आफ्टर 60 मिनट के बाद, आफ्टर 60 मिनट के बाद इसे बोलेंगे हम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। 60 मिनट के बाद बेटा कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है देखो 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, ठीक है। और हमें निकालना है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टर। देखो हमें K की वैल्यू निकालनी बेटा, K की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे हम देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A। 2.303 टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है बेटा हमें 60 मिनट, टाइम दे रखा है हमें 60 मिनट के बाद, तो चेंज इन टाइम कितना आ गया 60 मिनट, लॉग बेस 10 आएगा, ठीक है। A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो A0 की वैल्यू दे रखी है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 और रिमेनिंग कितनी दे रखी है 0.2 इंटू 10⁻⁻2 -2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये कितना निकल के आ गया लगभग आएगा 6, तो 2.303 log 6 बेस 10 अपॉन 60। तो इसको कैसे लिख सकते हम 1/30, ठीक है। log 6 की वैल्यू आ गई बेटा 0.77, log 6 की वैल्यू आ गई, log 6 की वैल्यू कितनी है log 6 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0.77, तो इसको सॉल्व करना है हमें, अभी देखो कितना निकल के आएगा 60 25, मतलब इसको लेंगे बेटा हम 0.03, तो ऑप्शन आ जाएगा 3। तो K की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इसे सॉल्व करोगे आप तो ये नियर अबाउट आएगा 0.03, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर को अच्छे तरह से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं नीट और JEE में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के। तो थैंक यू बेटा।